हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है जीएस का। जीएस के हम प्रीवियस ईयर के जीएस के यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2004 के 2 सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज 2005 का प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करेंगे। इसमें पहला सेशन है भारत का इतिहास के बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? पाल वंश के। पाल वंश का कौन सा संस्थापक था, शासक था जिसने की थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल गोपाल का पुत्र था, जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई थी? इसका आंसर है कि मृतक को दफनाने के स्थानों से बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? दंडिन थे। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। सूरदास की रचना है सुरावली। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस और कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदर्प राजाओं की राजधानी थी। कंदर्प राजाओं की राजधानी कौन थी? तंजौर। कौन सी थी कंदर्प राजाओं की राजधानी? कंदर्प राजाओं की राजधानी चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। कंदर्प की वनवासी थी पल्लव कांची के पल्लव बोलते, कांची के पल्लव। चालुक्य की जो राजधानी थी बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार लगा, यानी कि कालानुसार लगाना, क्रोनोलॉजी में लगाना है। छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी और शिवाजी। इसे क्रोनोलॉजी में लगाना, कई बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कौन से आएंगे? छत्रपति साहू जी। छत्रपति साहू जी का टेन्योर क्या था? 1708 से 1749। क्या था? 1708 से 1749 तक था। इसके बाद आएंगे राजा राम जी का टेन्योर था 1689 से 1700। नेक्स्ट है संभाजी राव का टेन्योर क्या था? 1680 से 1689। शिवाजी सेकंड का टेन्योर है 1700 टू 1708। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। इनमें से कौन से हैं जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे? विशाखदत्त। कौन कौन गए थे? अश्वघोष, पार्श्व और अश्वमित्र, जो कि कनिष्क प्रथम के दरबार में गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। मिस 3 केस में मिलते हैं। एक ऐसा है जिसके उल्लेख नहीं मिलता, सातवाहन वंश का। किसका उल्लेख नहीं मिलता? सातवाहन का। पांडे, चोल और सत्यपुत्र, इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है। पानी ये गिवन है, ईयर गिवन है और इसमें युद्ध गिवन है। किसमें किस ईयर में कौन सा? 1192 में क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। 1192 में सेकेंड युद्ध हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1161 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1605 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा में 2 टीले मिले। एक पूर्वी टीला, जहाँ पे क्या है? प्राक हड़प्पन युगीन संस्कृति मिली है। पूर्वी टीले में कौन सी सभ्यता मिली? प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता मिली है। यहाँ प्राप्त अनेक ईंटों के चबूतरे मिले हुए हैं। हवन कुंड मिला हुआ है। ईंटों के चबूतरे और हवन कुंडों की यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्या है? कालीबंगा में प्राक सेंदर संस्कृति का भी महत्वपूर्ण मिला हुआ। वहाँ पे यहाँ पे 2 में डिवाइड है। कहाँ मिले? पूर्वी टीले पे। और जो प्राक सेंदर पर एक संस्कृति है, वहाँ पे मिला है एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। सेकंड क्वेश्चन है कि आगरा नगर का संस्थापक कौन था? आगरा नगर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। आगरा नगर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। जबकि जौनपुर की ये भी आया था। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? इससे पूछा कि सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रथमवाद यूज हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्न यानी कि खाद्य पदार्थों की जो कृषि है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बताना है। नवपाषाण काल में। कब?
नवपाषाण काल में कहे। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला? इलाहाबाद। इलाहाबाद के नज़दीक कौन सा? कोलडीवा नामक स्थान से मिला हुआ है। इसका समय क्या था? 7000 से 6000 ईसा पूर्व में मिला हुआ है। 7 से 6000 ईसा पूर्व में इलाहाबाद के कोलडीवा से मिला हुआ है। इस समय पाषाणकालीन सभ्यता काफ़ी विकसित हो चुकी थी। मनुष्य अखेटक व पशुपालक, यानी पहले अखेटक था, मतलब इधर उधर भटकता रहता था, जहाँ पे उसको खाने की चीज़ें मिल जाती थी। उसके बाद वह पशुपालन करने लग गया। उसके बाद अब क्या करने लग गया था? वो उत्पादक और उपभोक्ता ही बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? किस वंश ने किया था? राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा की कैलाश मंदिर का किया था। क्यों? क्योंकि वे खुद दक्षिण भारत से रिलेटेड थे और शैव धर्म से रिलेटेड थे। शैव धर्म से रिलेटेड थे, इस वजह से उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ पर कौन कौन प्रमुख है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय ये उन्नति अग्रसर हुई। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर राष्ट्रकूट वंश किसने किया था? कृष्णद्वितीय ने। भी पूछ लिया जाता है कई बार, किस शासक ने किया था? राष्ट्रकूट वंश का तो था, लेकिन किस शासक ने किया था? कृष्णद्वितीय ने। दक्षिण में शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान नयनार थे। नयनार संत कौन होते थे? जो कि शैव धर्म को मानते थे, उसको नयनार बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? ये सेनों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या नाम है इनका? शेख निजामुद्दीन औलिया जी ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य लागू किया था। क्यों किया था? वह दिल्ली में अपने राजभवन के राजधानी के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहते थे। इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य का जो है ऑप्शन दोनों, ये तो ठीक है, क्योंकि वह दिल्ली में उन्होंने मूल्य नीति लागू की थी, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि वे दिल्ली में राजभवन के निर्माण कारीगरों को कम वेतन देना चाहते थे। इसलिए ये तो ठीक है, पर इसका कारण गलत है, यानी कि सी आंसर है। क्यों होगा ये देखते हैं। अलाउद्दीन ने एक अधिनियम के द्वारा दिल्ली में क्या है, वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित कर दिया गया। अधिनियम पास कर गया और जो भी उपयोग की वस्तुएं थी उनकी वस्तुओं को जो क्या है निश्चित मूल्य निश्चित कर दिया गया। अलाउद्दीन महत्वपूर्ण उपाधि थी। इसने खाद्य पदार्थों की बिक्री पे, मतलब जो खाद्य पदार्थ की जो बिक्री जहाँ पे होती थी, जो भी, उसका नाम क्या रखा? साइने मंडी नामक बाजार नाम रख दिया। और जहाँ पे अन्न भंडारों की व्यवस्था की गई थी, प्राकृतिक विवादों से बचने के लिए अंडारों की भी व्यवस्था की गई थी, अन्न भंडार की, जिसमें राशन आदि की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से क्रोनोलॉजी बताना है कि कौन कौन से? कबीर, नामदेव, मीराबाई और नानक जी। कबीर जी का टेनर कब से कब तक था? ये 1398 से 1495 तक थे। नामदेव 1270 से 1350 तक। मीराबाई जी 1490 से 1546। नानक जी 1469 से 1539 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 में। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ये MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ टाइम पे 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 3 अगस्त 1347 में। इसका नाम पहले क्या था? इसने किस नाम से उपाधि से सिंहासन पर बैठा था? किस पूरा नाम क्या इसने लिया था? अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। बहमन शाह अपने को ईरान के इसफजारी के पुत्र वीर बहमन का वंशज मानता था। क्या किसको मानता? ईरान के इंसब नादिया के पुत्र बहमन शाह का वंशज बनाता था अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में हुआ था सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि इनका मकबरा कहाँ कहाँ है, जितने सम्राट हैं? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का। शाहजहां को और सबको पता होगा कि आगरा में है। बाबर का अकबर जो कि इंडिया से बाहर है, कहाँ है? काबुल में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? मेहरुनिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? किसने? जहांगीर ने। हालांकि ये खुद भी मतलब हमेशा शराब पीता रहता था और ये सारी चीज़ें सेवन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बंगाल और बिहार में भू राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया गया। कितने समय के लिए दिया जाएगा? इस अंतिम निर्णय किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का होता था। सर जॉन के सहयोग से उन्होंने पारित किया था। कब किया था? 1790 ईस्वी में 10 वर्ष के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। बाद में इसको 1793 में स्थायी रूप से बंदोबस्त में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण किसके गणतंत्र में हुआ था? मतलब किस कहाँ पर जाकर हुआ था? किसके गणतंत्र के अंदर में? तो किसके अंदर में हुआ था? मल्लों के। मतलब कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी का निर्माण कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया, यूपी के देवरिया जिले में हुआ था। यहाँ पे मल्लों का शासन था। मल के यहाँ पे उनका हुआ था। और मौर्य सम्राट अशोक के 8वें शिलालेख से इनकी स्तूप के पुनर्निर्माण करवाने की जानकारी मिलती है कि उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये बताना है चिन्ह और अर्थ। जन्म का चिन्ह क्या माना गया है? कमल को। महात्मा बुद्ध को जो जन्म का चिन्ह है उसको कमल माना गया है। प्रथम वाचन को क्या बोला गया है? धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। महाबोधि क्या है? इसका अर्थ बोधि वृक्ष। त्याग का है? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित है? अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आर्यभट्ट या फिर आंध्र जातीय कहा गया। इस वंश की स्थापना सातवाहन की स्थापना किसने की थी? सिमुक द्वारा की गई थी। और सातवाहन वंश में कौन सबसे ज्यादा? पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र और उत्तराधिकारी सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का प्रथम सत्यकर्णी उपाधि उसने प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? गौतम जी किसका प्रवर्तन किया था? गौतम जी ने न्याय दर्शन का। कपिल को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। करणाक वैश्विक और जैमिनी मीमांसा का। ये क्वेश्चन भी आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आए हैं कि गौतम जी किसके प्रवर्तक है? न्याय के। कपिल सांख्य के। करणाक वैशेषिक जैमिनी मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आर में भी आ चुका है और ये भी PCS प्री में तो कई बार, ये PYQ में आ चुका है कई बार। तो ये क्या है? अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। ये किससे रिलेटेड है? अद्वैतवाद किससे है? शंकराचार्य से। अद्वैतवाद किससे रिलेटेड है? शंकराचार्य से। विशिष्ट द्वैतवाद कौन है? रामानुजन। द्वैतवाद कौन है? द्वैतवाद इसको बोले माधवाचार्य को। और द्वैतवाद के निम्बाचार्य। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा हुआ? किससे? आनंदवन। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो आनंदवन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू हुआ था? कब, किसके कार्यकाल में हुआ था? कर्जन के कार्यकाल में। भारत का वायसराय कब बना था? ये 1899 में ये आया था, उनके वायसराय बन के आया था 1899। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस सन में हुई थी? भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 में, कब? 16 दिसंबर 1922 में इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? किसने लिया था? ये मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने किया था 16 दिसंबर 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है।
और राजा राम मोहन राय जी मूर्ति पूजा और अवतारवाद को नहीं मानते थे, इसका बहुत विरोध करते थे। किसका? मूर्ति पूजा का और अवतारवाद को नहीं मानते थे, वे इसको विरोध करते थे। वे कर्म के सिद्धांत तथा पूंजन पे कोई भी निश्चित मत नहीं दिया करते थे। वे एक ईश्वरवाद को मानते थे, एक ईश्वरवाद पे विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साइमन कमीशन के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है, कितने सही हैं बताना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1919 के एक्ट के दीवान के द्वारा हुई थी, सही है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन थे। ये संघीय प्रकार की सरकार की संतुष्टि थी, ठीक है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, बिल्कुल। भारतीय नेताओं ने किस लिए विरोध किया था कि इसमें सात मेंबर्स थे, सातों के साथ अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारत में लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। और ये कब बना था? 8 नवंबर 1927 को उस नियम की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जाने के लिए वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। पूना पैक्ट के द्वारा ही गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में ये पैक्ट हुआ था और इसी में इसको धराशायी कर दिया गया था, क्योंकि इसमें रीजन दिया हुआ है, इसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट प्रशस्त हो जाती, बिल्कुल ठीक है। इसका रीजन भी ठीक है, दोनों ठीक है और फॉलो भी करता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देते 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था। वहाँ हुआ था ये, गांधी जी उस टाइम पे जेल में थे जब इनके बीच में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके बारे में क्रोनोलॉजी बताना है। पूना पैक्ट कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। पूना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, यानी 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि असहयोग आंदोलन कब से कब हुआ था? 1920 से 22 के बीच में हुआ था। और ये बताना है कि इस बीच में किस किस विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। कब हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में। गुजरात विद्यापीठ की 20 में हुई थी, 1920 में। जामिया मिलिया की 1920 में अलीगढ़ में है, गुजरात में विद्यापीठ की है। और काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट सेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, 2005-6 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उसी टाइम का है, इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उठते हुए बाजार के लिए मुख्य चुनौतियां हैं, क्या कौन सी? ऑयल की कीमतों में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। आर्थिक विकास में असमंजस है। विदेशी मुद्रा की निकासी, ठीक है। संविदा सरकार की समस्या है, ये गलत है। इसका आंसर सिर्फ 1 2 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी स्किप करेंगे, 2004 से करंट का रिलेटेड है, ये भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 ईस्वी में हुई थी। एक्सिम बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखता है, उनको सहायता, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर्ट को है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है और वित्तीय संस्थाओं को कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी आ चुका है। कल्याण सोना एक गेहूं की प्रजाति है, गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट है कि स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? स्टॉक फार्मिंग पशुओं को प्रजनन को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में इरडा नियमित कौन करता है? इरडा को कौन किसके अंडर में आता है? ये बीमा व्यवसाय के अंडर में आता है। बीमा नियामक एवं विकास यानी इरडा का मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन स्किप करेंगे। नेक्स्ट ये जनसंख्या पर्यावरण से आ गया है। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट रिपीटेड है। बहुपति विवाह की प्रथा को मानता था, कौन मानता था? टोडा जनजाति, जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट है एकाकी परिवार को माना जा सकता है, एक प्राथमिक समूह माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न है? ग्रेट इंडियन वेस्ट। ये जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन स्किप करेंगे, ये 2001 की जनगणना से रिलेटेड है, ये भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं, ठीक है। क्यों? इसका रीजन दिया हुआ कि
जो कि ज़्यादातर जो रोगी होते हैं 15 से 59 दिन के 59 आयु वर्ग के होते हैं, ये गलत है। दोनों तो ठीक हैं, बट ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि यही रीज़न नहीं कि इसी इतने एज का है तो इस वजह से इनकी मृत्यु होती है, गलत है। दोनों सही है, बट ये एक स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन दोनों फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण रिसर्च संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? नागपुर में। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है? केरल। भारत में मलिन वस्तुओं की जनसंख्या का सर्वाधिक संकीर्ण पाया जाता है महाराष्ट्र में। इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। भी करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनसंख्या से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड, लेकिन ये छोड़ सकते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट सेशन है विश्व और भारत का भूगोल और पॉलिटी क्वेश्चन है और यूपी स्पेशल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।